तो कैसे है, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सीजीएल का भी डेट आ गया है और कंफर्म डेट भी किया है, तो उसी के उद्देश्य से हम लोग फिर से खोटा का सब्जेक्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले भुवनेश्वर दत्त शर्मा का करवा चुके थे, आज श्रीनिवास पांडे जी का करवाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त जान लेते हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, इसका मृत्यु हुआ था, जिसको हम लोग खोटा में बोलते हैं, हिंदी में मृत्यु बोलते हैं, उसका 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ था। और जिसको हम लोग जन्म स्थान कहते हैं, जो खोटा भाषा में जन्म ठाव बोला जाता है, वह बरवड्डा कल्याणपुर जिला धनबाद में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इसका बापे का नाम क्या था, मतलब पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो वो शालिग्राम पांडे जी था। माए का नाम क्या था, इस हिंदी में इसका माता जी, तो उसका नाम क्या था, दुखनी देवी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि श्रीनिवास पांडे जी की पत्नी का नाम क्या था, जो कि खोटा में लोग पत्नी नाम बोलते हैं, वो मूर्ति देवी थी। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको कौन सा उपाधि और उपनाम से दिया गया था और जाना जाता है। तो खोटा भीष्म पितामह यार पुरोधा, ये जो बोले थे, ये बोले थे आपका विश्वनाथ दसवंधी राजमहल जी। ठीक है, ये भीष्म पितामह का उपाधि दिए थे और यही इसको बोले थे। खोटा वाल्मीकि जो बोला था, वो बोला था पंडित रामदयाल पांडे। ठीक है, जिसको हम लोग खोटा में कहेंगे पंडित रामदयाल पांडे कहल। कहल का मतलब होता है कहना या उपाधि देना या किसी मतलब उसे दे के संबोधित करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खोटा टैगोर। खोटा टैगोर को जो दिया था वह डॉक्टर चतुर्भुज साहू कहल, मतलब ये उपाधि जो दिया हुआ था वो खोटा टैगोर वो दिया था डॉक्टर चतुर्भुज साहू दिए थे। कहल मतलब कहना होता है, उपाधि देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं खोटाक नागार्जुन। ठीक है, जो खोटाक नागार्जुन बोला था वो बोला था विकल शास्त्री। ठीक है, ये बोले थे कि श्रीनिवास पांडे जी को खोटा का नागार्जुन हैं। अक्षय बोर, ठीक है, अक्षय बोर जो बोला था वो शांति भारत जी बोले थे। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से बुक को प्रकाशित किए थे, रचना किए थे, और वो जो रचना किए थे वो क्या क्या है, कौन सा नाटक है, कौन सा कविता संग्रह है, वो अब देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बाल किरण। ठीक है, तो बाल किरण क्या है, कविता संग्रह, और ये किसकी रचना है, तो श्रीनिवास पांडे जी का है। मेघदूत है, ये अनुवादित काव्य है, मतलब अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब तीसरा है राम कथामृत, ये खंड काव्य, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पिछली बार भी देखा गया, प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा। तो कौन सा रचना क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, कम से कम 2, ये फिक्स है। तो जितने भी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उसका ये जरूर रखना कि कौन सा क्या अनुवाद किए हैं और उसका क्या है, वो चीज़ याद रखिएगा। 100% पूछा जाता है। तो अगला चलते हैं उद्भासल कर्म। ठीक है, कौन सा, उद्भासल कर्म, जो कि नाटक है। अगला है चाबी काठी। ठीक है, ये आपको आगे चल के पढ़ने को भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये है चाबी काठी, ये क्या है, नाटक है। ठीक है, दिव्य ज्योति, ये क्या है, कविता संग्रह। और तितकी, ये तो कितना बार भी पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि तितकी क्या है, तो ये क्या है, कविता संग्रह। कुसमी, ये क्या है, कहानी है। ठीक है, अब इसका बात करते हैं हम लोग कि ये संपादन भी किए थे कुछ कुछ का। ठीक है, तो मातृभाषा जो कि खोरठा में है। ठीक है, इसका संपादन कौन किए थे, तो श्रीनिवास पांडे जी किए थे। खोरठा आर तितकी, ये जो धनबाद से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये क्या संपादन कौन किए थे, तो श्रीनिवास पांडे जी किए थे। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा, ये कहाँ से क्या क्या शिक्षा में किए हुए थे। ठीक है, तो ये मैट्रिक ही किए हुए थे, जो किए हुए थे धनबाद से 1939 ईस्वी को। कब, 1939 ईस्वी को मैट्रिक किए थे जिला स्कूल धनबाद से। कहाँ से, जिला स्कूल धनबाद से। ये कभी क्षेत्र में काम भी किए 1946 ईस्वी में। ये कार्य भी किए कहाँ, आकाशवाणी में किए। ठीक है, कब किए थे, 1957 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, इसमें भी ये काम किए हुए थे। ठीक है, अब कुछ रचना इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है जो समाधान, ये खंड काव्य था जो कि प्रकाशन नहीं हो पाया इसका। ये किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का है। ठीक है, ये अग्नि परीक्षा जो खोटा में परीक्षा होता है। ठीक है, खंड काव्य, ये भी इसका प्रकाशित नहीं हो पाया था। पारिजात था जो कविता संग्रह था, ये भी इसका प्रकाशित नहीं हो पाया। मधुक देशें था, ये भी कविता संग्रह था, ये भी प्रकाशित नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं अगला है मोह भंग। क्या है, मोह भंग, तो ये काव्य है, ये भी इसका प्रकाशित नहीं हो पाया है। रक्ते भिंजल पाखा है जो कहानी संग्रह है। जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा के खोरठक का भी अनुवाद किया गया है, तो ये भी इनकी रचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है छोटा जी हाँसी ठाठा। ठीक है, तो इनके ये इतने प्रकाशित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इतना इनका अनुवाद ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग इनका संक्षिप्त में जान चुके हैं, अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है श्रीनिवास पांडे जी के जन्म तारीख बतावा। इनका जन्म कौन सी तारीख में था वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु जी के बापे का नाम लागा है, पांडु जी के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, तो ये क्या था? तो ये था आपका शालिग्राम पानुरी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग थोड़ा इसका बात कर लेते हैं माता जी का नाम, जिसके माई का नाम खोटा में बोलते हैं, तो इसका माई का नाम क्या था? ठीक है, तो इसकी माता जी का नाम जो था वह दुखनी देवी थी। क्या था? दुखनी देवी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनका माता जी पत्नी जी वो दोनों नाम पूछता है, तो इसका पत्नी का नाम भी जान जाइए, इसका मूर्ति देवी थी। क्या था? मूर्ति देवी इसकी पत्नी का नाम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुरी जी के माई का नाम है, अभी हम लोग बात किए पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका माई का नाम क्या है? दुखनी देवी, और पत्नी का नाम क्या है? मूर्ति देवी। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पांडु जी के जन्म ठाम लागा है, वो उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अभी हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे, तो इनका जन्म जो ठाम है वो कहाँ है? बरवाडा धनबाद में। कहाँ है? बरवाडा धनबाद में। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइएगा, लारी रामगढ़ किनका जन्म हुआ था? कौन सा? लारी रामगढ़। ठीक है, यहाँ किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ चितरंजन महतो चित्रा का हुआ था। किसका? चितरंजन महतो चित्रा जी का। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म उनका? चितरंजन महतो चित्रा जी का 6 जनवरी 1946 ईस्वी का। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पांडु जी कत्ते पढ़ल है, तो ये कितना पढ़े हुए थे? ठीक है, तो ये मैट्रिक तक ही पढ़े हुए थे। कितना? मैट्रिक तक ही ये पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु जी के बाप कौन काम करे हल थी? जो पांडु जी के पिताजी थे वो कौन सा काम करते थे? ठीक है, तो ये कौन सा काम करते थे? वो खेती बाड़ी काम करते थे। कौन सा? खेती बाड़ी काम करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु जी के जैनी के की नाम लागे? अभी अभी हम लोग बात किए थे इसके बारे में भी, उसकी पत्नी के बारे में। ठीक है, तो पांडु जी के जैनी के नाम क्या, कौन से लागे? मूर्ति देवी। कौन, क्या लगता है? मूर्ति देवी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बच्चर पांडु जी के मैट्रिक पास करे हल? ठीक है, कौन बच्चर पांडु जी मैट्रिक पास करे हल? तो कौन साल पास किए थे मैट्रिक? अभी भी हम लोग बात किए थे 1939 में। कब? 1939 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1939 के बारे में और। ठीक है, तो 1939 में आप लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे एगो निकला था रचना, कलाम ये व्याकुल। ठीक है, ये 1939 में ही प्रकाशित हुआ था, तो ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ये रचना किसका है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो प्रकाशित हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का कलम ये व्याकुल, वह जो हुआ था वो विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था, 1939 ईस्वी को ही हुआ था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब 1943 ईस्वी के बारे में बात कर लेते हैं। किसका? 1943 ईस्वी का। तो 1943 ईस्वी में कौन सा लेखक का जन्म हुआ था? तो इसका इनका हुआ था, क्या नाम था उसका? विश्वनाथ दसवंधी राज जी का। ठीक है, 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु जी कौन बच्चर से लिखे शुरू करल हत? ठीक है, जो ये रचना लिखना शुरू किए थे वो कौन सा वर्ष से शुरू किए थे? तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये 1946 ईस्वी से शुरू किए थे। कब? 1946 ईस्वी से। अच्छा, 1950 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? 1950 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, तो ये जो जन्म हुआ था वो शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म हुआ था। किसका? शिवनाथ प्रमाणिक का। ये 1950 ईस्वी में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया गया है, ये दिया गया है कि जो 2 डायर जरहुल फूल है उसमें ये शिवनाथ प्रमाणिक जी का जो जन्म का तिथि है उसमें 13 जनवरी 1949 को दिखाया गया है। कब? 13 जनवरी 1949 को। तो जहाँ ऑप्शन ये दोनों दिखा, अगर 1950 ईस्वी दिया रहेगा तो 1949 ईस्वी नहीं दिया रहेगा। अगर 1949 ईस्वी अगर आपको दे दिया गया तो 1950 ईस्वी नहीं रहेगा। अगर ये 2 ऑप्शन अगर दिख गया तो शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म आप लोग को यही टिक लगाना है। ठीक है, ये क्योंकि कोई बुक में जो 2 डायर जिरहल फूल है उसमें आपको 13 जनवरी 1949 दिया गया है, और जो और बुक है उसमें 13 जनवरी 1950 दिया गया। तो आप लोग सिर्फ ऑप्शन को देखना किसमें क्या दिया हुआ, उसी के अनुसार आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवा अड्डा अखय बोर ककरा कहल जा है? ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? तो ये श्रीनिवास पांडे जी को कहा जाता है, और ये शांति भारत जी इनको बोले थे। तो इतनी बात इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इसके ए.के. झा के बारे में। किसके बारे में? ए.के. झा के बारे में। तो इनको जानते हैं, उपनाम भी इनको बहुत दिया गया है। ठीक है, एक झारपात बोला गया है, वेदर वाइज बोला गया है, और मौसम वैज्ञानिक बोला गया है। ये किसको बोला गया है? ए.के. झा जी को बोला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ए.के. झा का जन्म कब हुआ था।
तो ए के झा का जो जन्म हुआ था वह 20 जून 1939 को हुआ था, ठीक है, 20 जून 1939 ईस्वी को। जन्म डेट हर लेखक का पूछा जाता है, तो ये आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। और जो जन्म हुआ था ए के झा का वो चंडीपुर बोकारो में हुआ था। कहाँ? चांदीपुर बोकारो में हुआ था। तो इसका इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना। थोड़ा अब हम लोग बात कर लेते हैं बी एन औहदार का, ठीक है, किसका? बी एन औहदार का, ठीक है, जिनका नाम पूरा था डॉक्टर भवनाथ औहदार। इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भवनाथ औहदार है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था? इसका भी एक उपनाम दिया गया था, ठीक है। तो इसका सभ्य साची बोला जाता है। क्या इसको बोला जाता है? सभ्य साची, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? उपनाम सभ्य साची कहा जाता है। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था ये भी देख लीजिए। तो इनका जन्म जो हुआ था तो 2 सितंबर 1952 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1952 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये चेटर रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? चेटर रामगढ़। किनका? बी एन औहदार का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोरठाक वाल्मीकि केकरा कहल जाए। अभी हम लोग इसका चर्चा भी थ्योरी में किए थे। तो खोरठाक वाल्मीकि केकरा कहल जाए, तो ये श्रीनिवास पांडे जी को बोला जाता है। और ये जो बोले थे इसको, वो कौन बोले थे? तो ये बोले थे पंडित रामदयाल पांडे ने इनको वाल्मीकि कह के पुकारा हुआ था। तो ये बात इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विश्वनाथ दसोंदी जी जो थे, ये भी किसी को कुछ उपाधि बोले हुए थे, ठीक है। इनको श्रीनिवास पांडे जी को क्या बोले थे? खोरठा का भीष्म पितामह। कौन बोले थे? विश्वनाथ दसोंदी राज्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कौन किसको क्या बोले हैं वो एकदम रट जाना है। और ये आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुरी जी के खोरठाक वाल्मीकि के कहलत। अभी हम लोग जस्ट बात किए, तुरंत अभी पिछला ही क्वेश्चन में बात किए। तो कौन कहा था ये? तो ये कहा था आपका रामदयाल पांडे जी। कौन कहा था? रामदयाल पांडे जी। अभी हम लोग ए के झा के भी बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? खोरठा वाल्मीकि को जो कहा था वो रामदयाल पांडे जी ने कहे थे, खोरठा का वाल्मीकि, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडे जी कौन विधायक रचना ना कर ले थे, मतलब कौन सी रचना ये नहीं किया था? तो कौन सा नहीं किया था? 13 नंबर का। तो ये महाकाव्य भी नहीं किए थे, बाकी खंड काव्य भी किए हैं, कहानी भी किए हैं, उपन्यास भी लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे जी कौन बछर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होवे लागल, ठीक है। तो कब से ये प्रसारित कर रहे थे इनका? तो ये कर रहे थे 1957 ईस्वी में। कब से? 1957 ईस्वी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय और किनकर कहल जा है। अक्षय और किसको बोला गया है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग इसका भी जिक्र किए थे। तो ये श्रीनिवास पांडे जी को कहा गया है, ठीक है। किसको? श्रीनिवास पांडे जी के बारे में कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि श्रीनिवास पांडे जी को जो ये अक्षय बोला था वो कौन बोला था? तो ये शांति भारत ने कहा था। कौन? शांति भारत ने कहा था। और विश्वनाथ जो दसोंदी राज्य थे, ये इनको बोले थे खोरठा के भीष्म पितामह। तो ये दोनों का बात आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडे जी के अक्षय और के कहलत, ठीक है। तो अभी भी इसके बारे में हम लोग बोले, ठीक है। तो ये कौन कहा था? शांति भारत ने कहा था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था, अभी भी हम लोग बात किए, 13 जनवरी 1950 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो जिक्र है, दू डायर जिरहल फूल में यह तिथि नहीं दिया हुआ, ठीक है। जो अभी बात किए थे दू डायर जिरहल फूल में जो है इसका तिथि दिया गया है वो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को मारना इनका शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म के बारे में, ठीक है। और इसका उपनाम जी आप लोग जानते होंगे प्रमाणिक है। इसका शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम जो है वो प्रमाणिक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो बैदमारा बोकारो में हुआ था। कहाँ? बैदमारा बोकारो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुली जी के कौन उपनाम में जानल जाए है? कौन से उपनाम से पांडुली जी को जाना जाता है? तो चिनवास से भी जाना जाता है, खोरठा के नागार्जुन से भी जाना जाता है, और खोरठा के पुरोधा से भी जाना जाता है। इसमें सभी जितने भी दिए गए हैं इस सभी नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुली जी के कौन उपनाम में जानल जाए है? तो पांडे जी के कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो इसमें भी वही है, खोरठा के वाल्मीकि से, ठीक है, खोरठा के भीष्म पितामह से, खोरठा के शिष्ट साहित्य के जनक, इसके मतलब इस सभी नामों से इनको भी उपनाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पांडे जी के बारे में लिखल संस्मरण नाय लागे, ठीक है, 20वां नंबर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन छूट गया था इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन छूटा हुआ था, हम ऑप्शन आप लोग को इसका हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो था दो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, और जो तीसरा ऑप्शन था वो खोरठा साहित्यिक पुरोध पांडुली जी और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये दो ऑप्शन इसका था, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन 20 था। इसमें और क्वेश्चन दिए है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे।
तो इसी तरह आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग प्रैक्टिस जारी कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम हर हाल में होने वाला ही है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से हर एग्ज़ाम का निकल रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा और हम हमेशा पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे और फुल प्रैक्टिस भी लाएंगे, मतलब जम के फुल प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।